नादिया खर साहिबा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, मैं तेरी इबादत करती हूँ और तुझी से मदद मांगती हूँ। जनाब स्पीकर, कल मैंने एजुकेशन पे बात की तो मेरी बात रह गई थी, मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगी। जनाब स्पीकर, मेरा सवाल है 2023 टू 2024 में जो बजट रखा गया था 44 अरब 4 करोड़ रुपए, जो इस साल का बजट रखा गया है 24 से 25 42 अरब 50 करोड़। जनाब स्पीकर, मुझे हंसी आती है ये फिगर्स पढ़ के। अगर कोई दुकानदार हो, उसका घर हो या कोई किराएदार हो तो उसका भी परसेंटेज बढ़ता है। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमें तो इस चीज़ का एहसास है, शायद बजट बनाने वालों को इस चीज़ का एहसास ना हो, क्योंकि उनके बच्चे तो एसी में बैठ के पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ते हैं। उनका भी हर साल उनकी भी फीस बढ़ाई जाती है। लेकिन हमारी पंजाब हुकूमत की क्या बात है कि उन्होंने बजट बढ़ाने की बजाय 4.5% बजट को कम किया है। जनाब स्पीकर, चैप्टर नंबर 6 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि जी हमारी सीएम साहिबा ने 1 अरब रुपए का स्कूल मील प्रोग्राम रखा है। अगर आप सीरियल नंबर 10 पढ़ेंगे तो तवज्जो फरमाएंगे, 50 करोड़ एक साल का है, 50 करोड़ दूसरे साल का है। आप बताएं, 32,354 प्राइमरी स्कूल, 7220 मिडिल स्कूल, तकरीबन जनाब स्पीकर ये 20 रुपए बनते हैं। आप बताइए 20 रुपए से किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये सीधा अपने बजट में लिख दें 20 रुपए फॉर मील्स प्रोग्राम। जनाब स्पीकर, जो बात मैंने करनी थी आपसे ये करनी थी कि कल मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैंने आपसे गुजारिश की, मैं पर्सनली आपको अपने हलके में इनवाइट कर रही हूँ, आप मेरे हलके में आएँ तो शायद आपको इस चीज़ का एहसास हो कि यहाँ पर जो लोग 5.5 लाख लोगों की आकर नुमाइंदगी करते हैं, उनका हलका बड़ा तवक्को रखता है उनसे। सर, हमारा हलका हमसे पूछता है कि हमने आपको वोट दिया, आप हमारे हक के लिए कितना बोलते हैं। सर, हमारे बच्चों के वहाँ पे पढ़ने के स्कूलों के हालात ये हैं, मैंने कल भी अर्ज़ की है जनाब स्पीकर, वहाँ पर कोई जमातें नहीं हैं, 3-3, 2-2 जमातें, 100-200 से ज़्यादा एक क्लास में। अब आपकी जो गवर्नमेंट ने ये फरमाया कि जो वहाँ पे डेंजरस बिल्डिंग है, आप बच्चों को डेंजरस बिल्डिंग में ना पढ़ाएं, बेशक टेंट लगा के बाहर बिठा दें। ये हालात हैं हमारी पंजाब हुकूमत के कि अब हमारा बच्चा टेंट लगा के बाहर पड़ेगा, गर्मी में ज़मीन पे कीड़े मकोड़े उनके आसपास होंगे। ये हमारे बच्चों की बुनियाद होगी, इससे हमारे बच्चों का बहुत अच्छा मुस्तकबिल होगा। ये हमारी पंजाब हुकूमत हमें सिखा रही है। जनाब स्पीकर, जो मेरी बात बहुत ज़रूरी है आज ये कहना कि ये 13,500 स्कूलों को पैफ के हवाले कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश करूँगी, यहाँ पे मैंने पूरे पंजाब की रिपोर्ट तैयार की है, जो इन्होंने तमाम पंजाब के स्कूल्स की रिपोर्ट तैयार की है, जो इन्होंने पैफ के हवाले किए हैं। मैं आपको पर्सनली हैंड ओवर करना चाहूँगी। इन्होंने उसके लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपये दिए हैं। जनाब स्पीकर, अगर प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तादाद 200 से 300 है, गवर्नमेंट आप उस बच्चे का 500-600 पर फीसद बच्चा देता है, पैसा देते हैं, तो जनाब स्पीकर कुल मिला के ये 1 लाख से 20-30 हज़ार बनता है। उस 1,20,30 हज़ार में एक अगर प्राइमरी स्कूल है, 4-5 जमातें तो होंगी, उसके अंदर आया भी आपको ज़रूरत है, एक टीचर भी ज़रूरत है। पूरे स्कूल की एक आया बोल रही हूँ, सारी जमातों के लिए तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता हमारी हुकूमत। एक टीचर भी होगी, एक पूरे स्कूल का हेड भी होगा, आया भी होगा, एक चौकीदार भी होगा। जनाब स्पीकर, मुझे इस बात का अफसोस होता है, एजुकेशन पे हमारे एमफिल किया हुआ है, हमारे लोगों ने पीएचडी की हुई है, एमए किया हुआ है, वो जब जाते हैं स्कूलों में उनको जो नौकरी दी जाती है जनाब स्पीकर 8 से 10 हज़ार औरतों को दिया जाता है। ये आपको मैं ओरिजिनल फिगर्स बता रही हूँ। 12 से 14 हज़ार रुपये मर्द को दी जाती है, मेल टीचर को दी जाती है। आप ये बताएं, किसी उस्ताद की अगर तनख्वाह 10 से 12 हज़ार होगी, वो उसे अपना फ्यूल पूरा करेगा, वो उसे अपने घर का खर्चा पूरा करेगा, वो उसे बच्चों को पढ़ाएगा। आप यकीन करें स्पीकर साहब, स्कूलों में बेहसी पाई जा रही है, उस्ताद उस्तानियाँ।
آپ بتائیں یہاں پر اتنی بے روزگاری ہے کہ اگر نوکری نہیں ملتی تو وہ یہ اس 10-12 ہزار میں بھی خوشی سے یہ نوکری کر لیتے ہیں. جناب اسپیکر میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پیف کے سسٹم کو ختم کر کے آپ اس کو نارمل کریں تاکہ ہمارا بچہ, ہمارا غریب بچہ یقین کرے تعلیم حاصل کر سکے. یہاں پر ویسے ہمارے ملک میں بڑی جہالت ہے, میں نے آلریڈی بہت بات کی ہے. جناب اسپیکر یہاں پہ سیریل نمبر 12 کہتا ہے کہ 20 کروڑ روپے سے یہ سارے باؤنڈری والز, واٹر, بلاکس, آئی ٹی لیبس, کلاس روم. سر اتنا بڑا مذاق نہ کریں ہمارے ملک کے ساتھ, اتنا بڑا مذاق نہ کریں ہمارے بچوں کے ساتھ. میری آپ سے گزارش ہے, ہمارا بچہ ہمارا مستقبل ہے, یہ تعلیم ہمارا مستقبل ہے. پاکستان میں ہمیں ضرورت ہے ایجوکیشن کی. میں ادھر ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گی جناب اسپیکر, میرا سجیشن ہے اگر مانا جائے تو ہمیں یہاں پر فوڈ پروگرامز فار چلڈرن انٹروڈیوس کرنے چاہیے. اس سے سر کیا ہوگا, ہمارے انرولمنٹس بڑھیں گے, ہمارے بچوں کی اٹینڈنس بڑھیں گی, انکریز ہوئیں گی. سر یہی وجہ تھی کہ انڈیا میں بہار, مہاراشٹر, یہ اسٹیٹس اسی لیے یہاں پہ ترقی ہوئے, یہاں پہ زیادہ انکریز اسی لیے بچوں کی ہوئے کہ یہاں پر فوڈ پروگرام انٹروڈیوس کرایا گیا. یہاں پہ آلریڈی بہت غربت ہے. جناب اسپیکر ایسی پالیسیز, ایسے پروگرامز اپنے بجٹ میں لے کر آئیں جس کی ہمیں ضرورت ہے, ہمارے ملک کو ضرورت ہے. ہمارا بچہ یہاں پر تعلیم نہیں کر پا رہے. وومین اسکل ڈیولپمنٹس پروگرام انٹروڈیوس کرنے چاہیے ان کو, جو تاکہ پہلے سے جو ہماری خواتین ہیں, بچی ہے, وہ اس طریقے سے ٹرینڈ ہو اسکل, تاکہ لیبر فورس کے لیے ٹرینڈ ہو, تاکہ سر وہ کامیابی حاصل کر سکے, آگے بڑھ سکے. میں سر بس اتنی بات کرنا چاہوں. جی محترمہ بہت شکریہ. جی منسٹر اسکول ایجوکیشن آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟